हीवलेट पैकेट में जॉब है। आसान नाम नहीं मिला क्या? ये तो डीमोनेटाइजेशन से भी डिफिकल्ट लगता है। ओए, तारों को देखकर क्या अकेले अकेले मुस्कुरा जा रहा है? बात क्या है? कुछ नहीं रे। अरे बता ना, बात क्या है? उस स्कूटर वाली लड़की को याद कर रहा है ना? मन में सोच रहा है कि उस लड़की को फोन करें या ना करें। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तेरे बारे में सोचने के लिए वो है ना। अचानक मैं भयानक मकान मालिक। क्यों उस मनहूस का नाम ले रहा है? फोन बज रहा है, उसी का होगा। हेलो। हाय सूर्या। कौन? हे, मैं हूँ स्वाति। मेरा नंबर सेव नहीं किया क्या? हाँ स्वाति। अरे वो काम में बिजी था इसलिए नंबर सेव नहीं कर पाया। ओके ओके। अच्छा, स्कूटर बेचने वाले का पता चला? स्कूटर? नहीं, उसका घर बंद था, ताला लगा हुआ था। अच्छा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ कहीं का। वैसे मेरे चाचा बहुत अच्छा काला जादू करते हैं, उनसे मैं उस पर काला जादू करवा दूंगी। मतलब एक छोटे से स्कूटर के लिए चाचा जी को क्यों परेशान कर रही हो? मैं हूं ना, वो चोर मुझसे बच नहीं पाएगा। उसे किसी हाल में मत छोड़ना प्लीज। छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तुमने खाना खाया या नहीं खाया? चलो बे, सुबह हो गई। उधर देख, चला जा। हाई कोर्ट ने छोटा कालिया को अनंतपुर में 2 लोगों को बेरहमी से कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले से अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डिड यू सी? सिर्फ 2 लोगों का खून किया बेचारे ने और जज ने फांसी की सजा सुना दी। हेलो दुर्गा। हाँ वकील साहब, राइट टाइम एंट्री कमिंग। सिर्फ 2 मर्डर्स किए और पुअर मैन्स को डेथ की सजा दे दी। मुझे तो 25 बार फांसी पर चढ़ाएंगे। दुर्गा, पुलिस को तुम्हारे खिलाफ कई सबूत मिल गए हैं। तुम्हारा फांसी पर चढ़ना निश्चित है। किसी भी तरह से पुलिस, जज और अपोजिशन के वकील को मैनेज करना होगा। अरे लायर, पी हुई सारी उतार दी। तुझे डराने के पैसे नहीं देता और जितना चाहिए बोल, बस केस को खींचता जा। ओके। हे, गिव द मनीज टू हिम। चलता हूँ दुर्गा। 1 सेकेंड्स। गिरी कहाँ है? एक करोड़, 2 करोड़, टाइम खोटी नहीं करने का। 1.5 करोड़ दे सकता हूं। 2 करोड़, एक बार बोला समझता नहीं है। कल बताता हूं। किसी और से जाके पूछ ले।
हाँ स्वाति, हे सूर्या, कहाँ हो तुम? कटिंग कर रहा हूँ और क्या। क्या? अब मेरा मतलब मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। हाँ। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। अरे उसने कान की मशीन नहीं बनी होगी, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके। ओ सॉरी, दिल के डॉक्टर का फोन था। ए डूड, व्हाट्सएप पे जवाब क्यों नहीं देता? उस पे वो नया फीचर आया ना, अंगूठा छाप वाला। अंगूठा लगा, खुद जान जा। ए तेरे को बाद में मिलता हूँ। स्वाति, आई एम सो सॉरी, मेरे बिना कंपनी चलती नहीं इट्स है। ओके, चलो हाँ, चलते दौड़ते हैं। हैं। रिसेप्शनिस्ट तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानती? अरे वो चैप्टर आज नाम बोलूंगा, कल घर पे आएगी। तुम चलो। ओह, आज तो फंस गया। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? फंसाना हॉल है ना, वन वे ना टू वे, नो वे ट्रैफिक है। भाई उन्हों मेरे सामने ही है। बस यही आखिरी रास्ता बचा है। स्वाति, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। स्कूटर उठाओ। सॉरी पागल भाई, है क्या तू? तेरे को दिखाई नहीं भाई, देता? अपन का ध्यान वो लोग पे था भाई, इसलिए अपन देख नहीं पाया। चले बैग दे। सॉरी भाई, वो दिमाग घूम रहा था, इसलिए कुछ देख नहीं पाया। स्वाति माफ कर दिया भाई। चले। आराम से जाना भाई। AP9VFTR 5505। कैसा भाई मोटे, इधर क्या कर रहे हैं? इसे ठीक से लिखो। इस बार एप्पल की स्पेलिंग करेक्ट लिखना। ए ए पी आगे लिखो। पी। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड Hey! मॉर्निंग बच्चों। ये कौन है? ये छोटू है, मेरा छोटा भाई। तुम्हारा कोई भाई भी है? हालात ऐसे पैदा हुए कि इसे पैदा होना पड़ा। तुम किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे सकते ना। कौन सी क्लास में पढ़ता है ये? 2 साल पहले ये 2nd क्लास में था। यानी कि अभी 4th में है। नहीं, उसके बाद ब्रेक लिया। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत लंबी कहानी है, सुनाऊंगा तो ये ग्रेजुएट हो जाएगा। हाय कर। हाय दीदी। ओ, सोले दीदी नहीं, भाभी बोल। बेटा, खूब मन लगा कर पढ़ना और अपने भाई की तरह एक अच्छा इंजीनियर बनना। इंजीनियर? छोटू, वहाँ जाकर बैठो। ओके, बाय। वो बुक दो। चलो लिखो एप्पल की स्पेलिंग। आज तक हमारे बीच कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। Is this supposed to be abnormal? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मुझे ठीक से मनाना नहीं आता। मैं खुद राजी हो जाऊंगी। सच में चैटिंग कर रहा है?
या अभी तक घूम घूम के सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा है? व्हाट्सएप पे किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा है। देखो आजकल कुछ ज्यादा ही उतावला लग रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो अपनी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल हो जाएगा। अच्छा, खुद तो तकिया दबाते रहता है और मेरे लव पर शक कर रहा है। क्या लव? संभल कर रहना। और तूने खुद को इंजीनियर क्यों बताया? उसे असलियत का पता चल गया तो क्या करेगा? भूल मत कि वो एक जर्नलिस्ट है। हम क्राइम शो में आ जाएंगे। भैया मेरे साथ आओ। महाराष्ट्र के इस प्राचीन मंदिर में कई बहुमूल्य मूर्तियां आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। जब से इन मूर्तियों को पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा गया है, तब से हजारों लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। हाल ही में मंदिर के ट्रस्टीज को गणेश जी की मूर्ति के गायब होने का पता चला है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया क्या हुआ? और उसकी तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस को इसी मंदिर के दर्ज और तूने इसे मंदिर से चुराया? आपकी कसम दीदी, मंदिर से नहीं चुराया। स्वाति दीदी के घर ट्यूशन गया था ना, तो उनके बैग में मुझे ये मूर्ति दिखाई दी, तभी मैंने उसे उठा लिया और उसे अपनी बुक में छुपाकर घर ले आया। ये वैसी ही दिखती है जैसे टीवी में है, इसीलिए आपको बताया। बेच डालते हैं। भगवान और बिजनेस थोड़ा रिस्क वाला मामला है। रिस्क का सवाल ही नहीं। अरे ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल है ये। इसे बेचने की एक कोशिश तो करते हैं। जब तक ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। इस नकली मूर्ति के लिए बकरा कहाँ मिलेगा?